बैन नहीं था पटाखों पर, लेकिन जिस तरीके से वहां भी जमकर आतिशबाजी हुई और प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और आप जब ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं तो किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, परेशानी की अगर बात करें तो मुझे आंखों में जलन और खराश महसूस हो रही है। यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बैन रहे हैं पटाखे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पहले से ही बैन लगा दिया गया था। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से बेचे गए पटाखे और रात की आतिशबाजी भी देखी गई। जगह जगह आतिशबाजी पूरी रात 2 बजे तक होती रही है। तस्वीरें मैं जिस तरीके से दिखाऊंगा आपको, ये आसपास में बिल्कुल आपको धुंध दिखाई देगी। और ये देखिए, सूरज भी निकल चुका है, पर उसके बावजूद भी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल धुंधली सी दिखाई दे रही है। ये वही खतरनाक चादर है पोल्यूशन की, जो आम जनता को बेहद परेशान कर रही है और बीमार कर रही है। तो ग्रैब के नियम पहले से ही लागू हैं, उसके बावजूद भी जो ग्राउंड जीरो पर काम होना चाहिए अधिकारियों की तरफ से, वो नहीं हुआ। यही वजह भी है, लगातार जो वायु की गुणवत्ता है बेहद खराब श्रेणी में लगातार दर्ज की जा रही है। तो जरूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की। अधिकारियों के साथ साथ आम जनता को भी इस पर विशेष ध्यान देना होगा। आम जनता को भी खुद स्टेप अब उठाने का समय आ गया है, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन है। जो आसपास की हवा है बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है, कि जैसे कि मैंने बताया, एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पास बना हुआ है गाजियाबाद के कई इलाकों का। लोनी का जो इलाका है 351 वहां पर दर्ज किया गया है। तो आसपास में कई इलाके ऐसे हैं गाजियाबाद के जो बेहद पॉल्यूटेड हो चुके हैं। हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा गई है, इनहेल करने लायक नहीं बची है। तो आम जनता, क्योंकि ग्रैब के जब नियम लागू होते हैं ग्रैब 2 के, तो उसके बाद में कई स्टेप जो है अधिकारियों की तरफ से उठाए जाते हैं। लाइक क्योंकि जो लगातार जो है पानी का जो छिड़काव है वो सड़कों पे किया जाता है, जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल है वो आसपास के वातावरण में ना मिले। यहाँ पर कोई भी ग्राउंड पर इस तरीके की चीजें नहीं दिखी हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार कंस्ट्रक्शन साइट पर काम होता रहता है। ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ बनाने का काम होता है, वो लगातार बनाई जा रही हैं, पर कोई भी रोक उस तरीके से नहीं है। क्योंकि ग्रैब के नियम लागू होने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर रोक लगाई जाती है और ये कहा जाता है कि यदि आप काम करेंगे भी तो ग्रीन कपड़ा लगाकर काम करेंगे। यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देखी गई। तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां हैं जहाँ जो ज्यादा धुआं उनकी चिमनी से निकल रहा है। ऐसी तमाम फैक्ट्रियां हैं, उस पर भी कोई भी रोक या कोई भी अधिकारियों की तरफ से उनको चेक नहीं किया जाता है। यही वजह है दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में हालात बद से बदतर हुए हैं। जरूरत है स्टेप अब उठाने का, एक कदम उठाने की, क्योंकि यदि इस तरीके से लापरवाही चलती रही तो मुझे लगता है ग्रैब 3 के नियम भी लागू करने पड़ जाएंगे और फिर 4 के नियम भी लागू करने पड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो बेहद खराब है। और आम जनता की जैसे मैंने बात की, तो आम जनता को भी अब ध्यान देने की जरूरत है। जो घर में कंस्ट्रक्शन काम लोगों के चल रहे हैं उनको रोक देना चाहिए, क्योंकि दिवाली के जस्ट बाद जो हालात बने हैं वो परेशान करने वाले हैं। पर कुदरत की ये राहत मान सकते हैं कि बीती रात से तेज हवाएं गाजियाबाद में देखी गई, जिसके चलते पोल्यूशन का स्तर पिछली साल की तरह उस लेवल पर नहीं पहुंचा। क्योंकि पिछली साल की बात करें तो 400 के पार जो है पहुंचा हुआ था एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इस बार थोड़ी सी राहत कुदरत की वजह से कह सकते हैं, ना कि अधिकारियों की वजह से। अधिकारियों की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया, क्योंकि पटाखों की बात की जाए तो पटाखों पर रोक था, उसके बावजूद भी पटाखे लगातार पूरी रात जलाते रहे। 2 बजे तक पूरी आतिशबाजी की गई। धड़ल्ले से कई जगह बेचे गए, बिकते रहे और लोग खरीदते रहे और जलाते रहे। तो यही हालात बने हुए हैं। एक अधिकारियों की लापरवाही के चलते आम जनता इस जहरी हुई हवा में सांस लेने को मजबूर है। अब जरूरत है तो विशेष ध्यान देने की। जी बिल्कुल जरूरत है ध्यान देने की। रजाउल्लाह जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजाउल्लाह, चूंकि देश के कई हिस्सों में दिवाली कल मनाई गई, कई हिस्सों में आज भी मनाई जा रही है, ऐसे में जयपुर में क्या आज भी दिवाली मनाई जाएगी? और ऐसे में
प्रदूषण में अगर आज पटाखे फिर से जलाए जाते हैं तो और इजाफा होने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए पहले दिवाली के बारे में बताना चाहेंगे। जिस तरीके से जयपुर में एक धर्म संसद बुलाई गई थी, धर्म संसद के तहत यह कहा गया था कि 31 अक्टूबर को जो दीपावली है वो मनाई जाएगी। उसके अलावा जो जयपुर शहर के व्यापारी हैं उन तमाम व्यापारियों की तरफ से ये कहा गया कि 1 नवंबर को हम लोगों की तरफ से जो दीपावली है वो मनाई जाएगी। यानी आज भी राजधानी जयपुर में दीपावली की जो धूम है वो नजर आएगी। वहीं अगर बात की जाए पटाखों की, तो राजधानी जयपुर में किसी तरीके से कोई गाइडलाइन है वो न प्रशासन की तरफ से जारी की गई थी, न ही सरकार की तरफ से जारी की गई थी। वहीं अगर एक्यूआई की बात की जाए तो राजधानी जयपुर का जो सबसे जहरीला इलाका या यूं कहें जिस तरीके से जो सबसे ज्यादा एक्यूआई दर्ज हुआ है वो जयपुर का मुरलीपुरा इलाका है, जहां पर तकरीबन 309 जो एक्यूआई है वो यहाँ पर दर्ज किया गया है। उसके अलावा जिस तरीके से जो सेकंड नंबर पर रहा, राहत की बात है कि वो 300 से कम है, यानी 294 के करीब जो एक्यूआई रहा है वो जयपुर के रिको इलाके का रहा है। उसके अलावा शहर के आबादी वाले इलाके की बात की जाए जिनमें 5 बत्ती जो जयपुर कमिश्नरेट इलाके में शुमार होता है, यहाँ पर एक्यूआई 274 रहा है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में 276 रहा है। उसके अलावा आदर्श नगर इलाके में जहां पर अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 234 रहा है। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि जयपुर शहर की जो आबो हवा है वो खराब नहीं हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में जहां से जो चिंताजनक तस्वीर है, क्योंकि जयपुर के कई इलाकों में देखने को मिला, कई थाना इलाकों में रात को जो है आग की जो सूचना है वो लगातार देखने को मिली। इसके अलावा जयपुर का जो जोटवाड़ा थाना है वहां पर 2 जब्त की गई गाड़ियों में पटाखों की वजह से आग लग गई। बाकायदा जो दमकल की गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंची। और उसके अलावा जयपुर शहर में पटाखों की बात की जाए तो जिस तरीके से जो लाइसेंस है तमाम शर्तों के साथ में पटाखों का जारी किया गया था, लेकिन दीपावली से ठीक 2 दिन पहले तकरीबन जयपुर शहर की तकरीबन 100 दुकानों को जो लाइसेंस है वो अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया गया। जो तमाम पटाखों के कारोबारी थे उन कारोबारियों को तकरीबन 1-1 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि कल देर रात को देखने को मिला था अलग अलग इलाकों के अंदर छोटे छोटे बच्चे पटाखे बेचते हुए नजर आ रहे थे। वहीं जिस तरीके से जयपुर शहर की आबोहवा की बात की जाए, अभी फिलहाल ऐसा कुछ यहाँ की जयपुर शहर की हवा में नजर नहीं आ रहा है कि आंखों में जलन हो रही हो या फिर सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही हो, लेकिन जिस इलाकों के अंदर एक्यूआई 309 से ऊपर है उन इलाकों के अंदर थोड़ी बहुत तकलीफ वहां पर लोगों को हो रही है। वहां पर मास्क लगाकर जो लोग हैं वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल राहत की बात है कि मुरलीपुरा इलाके के अलावा कहीं पर भी 274 से ज्यादा जो एक्यूआई है वो यहाँ पर जो दर्ज है वो नहीं किया गया है। मतलब थोड़ा बहुत जिस तरीके से देर रात को पटाखे अमूमन जिस तरीके से राजधानी जयपुर में पूरी रात सुनने को मिलता है, जो शोर है पटाखों की गूंज है वो पूरे जयपुर शहर में सुनने को मिलती है, लेकिन कल देर रात को यहाँ पर वो गूंज सुनने को नहीं मिली थी। फिलहाल राहत की बात है कि जिस तरीके से तमाम तरह के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी फील्ड में नजर आ रहे थे। रात को तकरीबन 11:15 बजे के करीब जो मार्केट है वो बंद करवा दिया गया था। मार्केट बंद करवाने की वजह से तमाम लोग अपने अपने घरों पर रवाना हो गए। तो वहीं आज देखने वाली बात होगी किस तरीके से राजधानी जयपुर की सड़कों पर जो माहौल है वो नजर आता है, क्योंकि आज भी एक बड़ा दिन है, दीपावली बनाने का त्योहार आज जिस तरीके से व्यापारी की तरफ से किया गया है, तो जाहिर सी बात है, लाजमी बात है कि जिस तरीके से जो पटाखों का दौर है वो आज चलेगा। आज देर शाम तक तमाम जो आंकड़े हैं वो आंकड़े यहाँ पर सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है जारी कर दिए जाएंगे। किस तरीके से जयपुर का जो एक्यूआई है वो यहाँ पर रहने वाला है। फिलहाल राहत की बात है कि दिल्ली एनसीआर सहित अन्य जगहों की तुलना के अंदर राजधानी जयपुर की जो हवा है वो काफी सही है। जो सुबह से लगातार धीरे धीरे हवा चलने का जो दौर है वो लगातार जारी है। फिलहाल किसी तरह का जो एयर पोल्यूशन है वो यहाँ पर बड़ी मात्रा के अंदर राजधानी जयपुर में नहीं देखने को मिला है। फिलहाल मुरलीपुरा इलाके में 300 से ऊपर यानी 309 एक्यूआई गए, तो 309 के करीब एक्यूआई जाने का मतलब है कि एक ही इलाके के अंदर इस तरह का जो अलग अलग तरह का जो जहरीलापन है वो नजर आना। उसके अलावा जयपुर शहर की अगर बात करें तो जयपुर शहर में कहीं पर भी 274 एक्यूआई से ज्यादा फिलहाल कहीं पर नहीं गया है। लेकिन इस तरीके से अलग अलग टीमों की बात की जाए राजधानी जयपुर में जिनको जो अवैध पटाखे बेचने वाले दुकानदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जाए तो अलग अलग इलाकों में बाकायदा मुकदमे भी जयपुर पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए हैं जो पटाखे अवैध रूप से बेच रहे हैं। इसके अलावा जयपुर शहर में जो लाइसेंसदारी दुकानदार है उनकी तरफ से करोड़ रुपए के जो पटाखे हैं वो राजधानी जयपुर में बेचे गए हैं। जी चंदन। बिल्कुल, तो जयपुर में स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में, उससे तो अगर हम तुलना करें। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तमाम तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, सवाल अब यह है कि प्रदूषण तो हो रहा है, समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण की स्थिति है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर और विशेषकर नोएडा में जो तमाम हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें रह रहे लोग काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। समस्याएं तो बहुत है मगर इसका सॉल्यूशन नहीं है अधिकारियों के पास, क्योंकि तैयारी इनकी नहीं होती। कुंभकर्ण नींद ये सोए रहते हैं।
तैयारी अगर पहले से ही यानी कि अगस्त के महीने से ही अगर तैयारी करे तो आज ये जो दिन है यानी कि जो पूरा दिल्ली एनसीआर गैस के चैम्बर में तब्दील है ये देखने को ना मिले। आम जनता को जहरीली हवा ना लेना पड़े, मगर तैयारी अधूरी रहती है। खासकर लापरवाह अधिकारी, तमाम संबंधित विभाग है उनकी लापरवाही देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए पूरा दिल्ली एनसीआर आप देखेंगे यहाँ 24 घंटे कंस्ट्रक्शन चलता है। खासकर अगर आप नोएडा नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा देखेंगे तो यहाँ तकरीबन 100 से अधिक ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ 24 घंटे काम चलता है। अधिकारी अगर दोपहर में जाते तो उस टाइम आधे घंटे के लिए काम रोक दिया जाता है, उसके बाद उनके जाने के बाद फिर से काम चालू हो जाता है। खुद नोएडा की ऐसी कई इमारतें हैं, कई ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ सुबह शाम कंस्ट्रक्शन चलता है, जिसके कारण जो धूल